आज मोहाली का मौसम खराब है, लाइट की बहुत इशू चल रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था टेक्निकल थोड़ा रहेगा, क्योंकि मौसम सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत तेज। तो अगली बार चलिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के इनकम के मॉड्यूल हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में जो होता है हॉस्पिटल स्टाफ का फूड होता है, जहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर खाना खाते हैं, जिनका मंथली भी फिक्स होता है। और मंथली फिक्स के साथ साथ वो चीजें जो है महीने उनका मंथली भी डॉक्टर्स जो बाहर से आए होते हैं, नर्सिस जो हॉस्टल होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सिस होती हैं वो बाहर से, वो हॉस्पिटल वाले उनको हॉस्टल भी देते हैं। यानी कि 40 से 50 नर्सें हैं, 30 नर्सें हैं, वो क्या है उनको परमानेंट खाना देते हैं, उनकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होता, अपनी तरफ से डॉक्टर्स खाना देते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल डॉक्टर है, उनको जो खाना है वो भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो ओनर है वो भी देते हैं। यानी कि आपके पास फिक्स फूड भी हॉस्पिटल से आता है। ऐसा नहीं है कि इनके जो खाने का जो पैसा है, इनके जो खाने का पैसा ये खुद खर्च करते हैं। तो कई जगह पर क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ को खाना हॉस्पिटल की तरह से कंपलसरी दिया जाता है। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि हॉस्पिटल में सुबह की जो चाय है और शाम की चाय स्टाफ को कंपलसरी दी जाती है। कई हॉस्पिटल में हम सुबह की जो चाय है, वो हॉस्पिटल में सुबह की जो चाय वो भी हम देते हैं, और कई जगह शाम की भी चाय देते हैं। यानी कि सुबह की जो ड्यूटी पे लोग आते हैं 10 बजे चाय जाती है, और शाम के 4 बजे जाती है। जो नाइट ड्यूटी वाले हैं वो रात को 10 बजे लेते हैं चाय, और सुबह 6 बजे चाय जाती है। इवन कई हॉस्पिटल में तो स्नैक्स भी जाते हैं, कई हॉस्पिटल में स्नैक्स भी जाते हैं जो जाते हैं, और इसका पैसा जो आपको टोटल करके मिलता है। तो कई जगह 2.5 लाख 3 लाख इस तरीके से जब उनका बिल बनता है, मान के चलते 3,000 रुपए एक नर्सिस का खाना आप दे रहे हैं, और 50 नर्सिस वहां पर हैं, तो 50 नर्सिस की अगर आप बात करते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तो नर्सिस का आपके बिलिंग में आपके पास आता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स का फूड हो गया या अटेंडेंट का फूड हो गया, अटेंडेंट जो भी है वो वहीं से हॉस्पिटल से खाना खाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स रूम सर्विस भी जाती है। अगर एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट है और 100 पेशेंट है तो 100 अटेंडेंट भी, यानी कि एक पेशेंट 100 पेशेंट है तो अटेंडेंट भी 100 ही चल रहे हैं उसके अंदर। यानी कि 100 गेस्ट आपके होटल में बैठे हुए हैं, उनको भी खाना चाहिए। और आज की फैमिलीज के अंदर क्या है कि सभी जो लोग हैं, तो क्या है कि लोग ना व्हाट्सएप खेलने लग गए हैं। तो क्या है कि फैमिलीज पूरी की पूरी फैमिली में लोग वर्किंग हो गए, भैया खर्चे इतने हैं, है ना, खर्चे इतने सारे हैं, तो फैमिली के अंदर सबको कमाना पड़ता है, सर्वाइव तभी फैमिली हो रही है। तो क्या है कि एक आदमी ही वहां पर अपनी ड्यूटी छोड़ के पेशेंट के पास बैठता है, तो पेशेंट के पास अब रूम में ही खाना जाता है। और कई हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि कई हॉस्पिटल में तो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसका खाना भी फिक्स होता है। हम कई हॉस्पिटल में ऐसा है कि उसके पैकेज में ही है, मतलब पैकेज में पेशेंट का खाना भी आएगा और आपका खाना भी आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरीके से हॉस्पिटल में फूड जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ बात करते हैं सबसे बड़ी जो चीज है, वो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है आपके पेशेंट फूड का। पेशेंट फूड्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये एक हमारे लिए लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज के सबसे रिस्क फ्री है। जो बिजनेस हम पैसा लगाते हैं वो हमारा रिस्क से बाहर कैसे आता है। तो पेशेंट के लिए मैं बात करूंगा, पहले बात कर लेते हैं कैफेटेरिया की। और हॉस्पिटल में हर किसी के ना किसी का बर्थडे आ जाता है, कोई ब्लड डे कैंप आ जाता है, कोई कुछ कैंप आ जाते हैं, कभी कभी वो मेडिसिन वाले पार्टी दे रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को खुश करना पड़ता है, मेडिसिन वाले डॉक्टर को खुश करते हैं, स्टाफ को खुश करते हैं, तभी वो दवाइयां लिखेंगे उनकी। तो हॉस्पिटल में वो पार्टीज देते रहते हैं, डॉक्टर्स की पार्टी चलती रहती है, कई बार कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, बाहर से विदेश से लोग आते रहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मेडिकल वाले पार्टीज देते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर पार्टीज इवेंट भी बहुत चलते हैं, जिससे पैसा आपके पास भी उससे बहुत आता है। तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज है, बहुत बड़ा एक बिजनेस है हॉस्पिटल के अंदर। अगर एक हॉस्पिटल आप चला लिया ना आपने, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ सर्कल चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान रास्ते पे आ जाती है। ठीक है ना। तो अब मैं बात करने वाला हूँ पेशेंट्स की। अब पेशेंट की देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, पेशेंट की जो बात है वो पेशेंट की इनकम कैसे हमारे लिए ये रिलैक्सेशन का काम करती है। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप, ये जैकेट देख रहे हैं यहाँ पर, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताइए, मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप मुझे अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं। आप बताइए इनके चेहरों पे स्माइल है कि नहीं है, लहरें देख रहे हैं कितनी ऊंची हैं, आप इनकी लहरें देखें कितनी ऊंची है। अब ये बताइए इनके चेहरे पे स्माइल है कि स्माइल नहीं है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि इनके चेहरे पे इतनी भरी लहरों में स्माइल है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए यस या नो में। यस, योगेश जी कह रहे हैं यस। ये MDVT है इंडिया, ये भी बता रहे हैं, इनका नाम नहीं है, इन्होंने कोई कोड वर्ड रखा हुआ है MDVT इंडिया, इन्होंने भी बोला यस, इनके चेहरों पे स्माइल है। ठीक है जी, बस दो ही लोगों को लगता है कि स्माइल है। भुवन जी कह रहे स्माइल है इनकी इन पे।
अश्वनी शर्मा जी भी कह रहे हैं इनके जो है इनके चेहरे पे स्माइल है, यानी कि बाकी लोगों को ये मतलब रोते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी, मतलब सबको, चलिए मैं मजाक कर रहा था, यानी कि इनके चेहरे पे स्माइल है। तो देखिए स्माइल पता है क्यों है, क्योंकि इनके चेहरे पे स्माइल का रीजन ये जैकेट है। अगर ये जैकेट ना हो ना तो इनके चेहरे पे स्माइल भी ना हो। आप कौन, मेरी इस बात से कौन लोग सहमत है पहले बताइए। चलिए इसका भी यस या नो में जवाब दे दीजिए। अगर इनके चेहरे पे जैकेट नहीं होती, अगर ये लाइफ जैकेट नहीं होती इनके पास, तो आप मेरे को बताइए कि ये जो लोग हैं इनके, ये स्माइल होती कि नहीं होती। रा, राहुल जी कह रहे स्माइल होती। मतलब अगर इनके चेहरा, ये जैकेट इनकी हटा दें तो इनके चेहरे पे स्माइल होती। आप बताइए। अनिल कुमार जी बता रहे हैं जी नहीं होती। योगेश जी अब कह रहे हैं कि नहीं है जी, स्मेल नहीं होती। मतलब रीजन क्या है, रीजन जो इनकी स्माइल का जो रीजन है, वो इनकी स्माइल का जो रीजन है वो इनकी जैकेट की वजह से है। लहरें देख रहे हैं, ये बिजनेस ऐसे ही बिजनेस है। मतलब बिजनेस एक बहुत बड़ी लहरों वाला बिजनेस है। पर आप उसको रिलैक्सेशन में लेके आएंगे जब आपके पास लाइफ जैकेट है। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये जो पेशेंट का फूड बिजनेस है, पेशेंट का जो बिजनेस है वो पेशेंट का फिक्स होता है खाना। मतलब यहाँ पेशेंट खाए या ना खाए आपको फिक्स मिलना ही मिलना है। ये आपकी लाइफ जैकेट है हॉस्पिटल में। अगर आपके पास 100 पेशेंट है, अगर आपके पास 100 पेशेंट है, तो मैं आपको यहाँ पर जो पेशेंट फूड की बात कर रहा हूँ, तो क्या है कि आपकी ये लाइफ जैकेट है, आप डूबेंगे नहीं इससे। अगर आपके पास 100 पेशेंट है, ठीक है ना, इसकी मैं आगे बिजनेस प्लान में किस तरीके से आपकी इनकम आती है कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ पेशेंट जो है खाना फिक्स है, यानी कि आप खाए ना खाए। अब मान के चलते हम कोई ऐसा आउटलेट खोल रहे हैं जहां पर मान के बिरयानी का आउटलेट खोल लिया हमने, तो अगर हमने 50 बिरयानी की प्लेट बना ली और हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कस्टमर कितने आने, तो या तो हमारे पास 25 बंदे लोग आए बिरयानी खाई तो 25 की बिरयानी जाएगी डस्टबिन में। या मान के चलते हमने कोई ऐसा काम को, दाल मखनी हमने बना ली 50 लोगों की, तो 50 लोगों की दाल मखनी बना ली, 20 लोग आए तो 30 तो हमें डस्टबिन में जाएगी दाल। और अगर मान के चलते हमने 50 बना ली और 70 लोग आ गए तो 20 कस्टमर वापस चले जाएंगे। तो एक्यूरेसी का ना पता नहीं चलता। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर क्या, आपके पास एक्यूरेसी होती है कि आपको बनाना कितना खाना लोगों का, आपको ये आइडिया पूरा होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 100 पेशेंट है तो आपको पता होगा कि मेरी 2 किलो दाल बननी है, 2.5 किलो चावल बनने, आपके पास एक एक्यूरेसी होती है, यानी कि जो फूड कॉस्टिंग होती है आपकी, यहाँ वेस्ट नहीं होता। और यही हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मेजर कर ले तो सारी चीजों को, जहां पर मेजरमेंट है ना वहां पर आपका क्या कहते हैं बढ़िया। अगर कैंची है, टेलर के पास कैंची है, सिलाई मशीन है, उसके बाद फीता नहीं है मापने का, तो भैया फीता नहीं है तो जिंदगी भर कोई वो कपड़े सही नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर क्या, फीता एक सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, यहाँ आपके पास एक ना मेजरमेंट होता है कि आपको कितना खाना बनाना है, आपका स्टाफ कितना है, आपके पेशेंट कितने हैं। और अभी इसके अंदर भी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेशेंट का खाना, जो पेशेंट है ना, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट 60% जो पेशेंट है, 50 to 60% पेशेंट खिचड़ी दलिया पे जी रहे होते हैं। 50 से 60% जो पेशेंट है वो खिचड़ी दलिया खाते हैं। बाकी के जो पेशेंट 30% पेशेंट बचते हैं वो नॉर्मल डाइट यानी कि दाल रोटी खाते हैं। और 10 और जो बाकी के पेशेंट बचते हैं, यानी कि 20% जो पेशेंट बचते हैं वो लिक्विड डाइट पे होते हैं, जो लिक्विड ले रहे होते हैं, जिनकी नाक से जाते हैं दाल का पानी, चावल का पानी, सूप जा रहा होता है, ऐसी चीजें लेते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या, हॉस्पिटल में कॉस्टिंग नहीं है। जबकि आप अगर कोई फूड इंडस्ट्री में काम करोगे, तो मैंने आपको शुरू में जो 4 टी बताई थी उसमें टेस्ट एक सबसे बड़ी चीज थी। तो टेस्ट क्या है कि जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया तो खाने पीने वाली दुकान आपकी चलनी नहीं है। और क्यों नहीं चलनी, और टेस्ट क्या है, टेस्ट आपका पैसा मांगता है। यानी कि अगर आपने अपने किसी भी बिजनेस में, अगर आपने बिजनेस करना है और आपने होटल इंडस्ट्री का बिजनेस या फूड का बिजनेस करना है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब टेस्ट देना पड़ेगा तो उसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, दूध मक्खन घी पनीर सब लगता है टेस्ट में, अच्छे मतलब सब कुछ लगता है, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है फूड की। यहाँ पर क्या है कि टेस्टलेस खाना होता है, यानी कि खिचड़ी दलिया और बिल्कुल कम मसाले का, हल्के मसाले का खाना इस हॉस्पिटल में जाता है। तो आपकी जो फूड कॉस्टिंग है ना वो भी बहुत कम लगती है यहाँ पर, मतलब खर्चा बहुत कम होता है खाने के, यानी कि मार्जिन बढ़ जाते हैं यहाँ पर अदर इंडस्ट्री के मुकाबले। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप जो बिजनेस है बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं। और आपकी हमेशा रिस्क में से लाइफ, मतलब यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटल के अंदर जो फिक्स फूड होता है ना, इसकी वजह से जो आपके पास जो फूड है वो आपके पास बढ़िया तरीके से आप खाना दे सकते हैं। और आप कहीं से भी आपके पास रिस्क नहीं रहता, क्योंकि मेजरमेंट आपको मिल गया, आपको कितने पेशेंट के साथ साथ कितने लोगों का खाना बनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टेस्ट का खाना नहीं बनाना,
ठीक है ना। और यहाँ पर हाई फाई वो नहीं चलते, आपके यहाँ पर हाई फाई कुक नहीं चलते और बहुत सारी वेरायटी नहीं होती। अभी मैं आपको मेन्यू दिखाने वाला हूँ कि हॉस्पिटल में मेन्यू कैसे चलता है। आप ये देखिए, देखिए ये मेन्यू है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस तरीके से 5 से 6 मील कोर्स होते हैं। किसी जगह पेशेंट को कोई हॉस्पिटल 5 मील देता है। आगे देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? ऐसे कर दीजिए अगर आप स्क्रीन देख पा रहे तो बस। जी चलिए ठीक है। अभी क्या देखिए, ये मेन्यू होता है जो हॉस्पिटल में जाता है। मतलब आपके पास बहुत बड़ा मेन्यू नहीं है जिसमें 50 वैरायटी, आपको कॉन्टिनेंटल भी रखना है, आपको साउथ इंडियन भी रखना है, इंडियन फूड भी रखना है, चाइनीज फूड भी रखना है। बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर नहीं लगती। सबसे बड़ी बात है, जितने आपको वैरायटी होटल में लगती है उसके लिए अलग अलग कुक रखने पड़ते हैं। तंदूरी आपको अलग रखना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपको कॉन्टिनेंटल शेफ अलग रखना पड़ रहा है, आपको साउथ इंडियन का शेफ अलग रखना पड़ रहा है। तो ये जो है ना इंडस्ट्री में इसकी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो मेन्यू है ना, उस मेन्यू के अंदर आपका सिर्फ आपको पर हर वीक का आपको यानी कि मंथली, 6 मंथ का, 3 मंथ का मेन्यू मिल जाता है। अब आप ये देखिए सुबह जाता क्या है पेशेंट को। मॉर्निंग में मैं आपको जो कॉमन है वो चीज बता रहा हूँ। अब पेशेंट को सुबह मॉर्निंग में चाय बिस्किट जाते हैं, 2 पीस बिस्किट और चाय जाती है। ये सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच जाती है। और ब्रेकफास्ट में जाता है, ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड जाते हैं, दलिया जाता है, 1 गिलास दूध का जाता है, कई जगह पोरिज जाता है, खाली दलिया जाता है और 2 चाय जाती है। और वेजिटेबल दलिया, सूजी खीर हो गया, स्वीट दलिया हो गया, इडली हो गया, आपका ओट्स हो गया। ये मतलब हल्की चीज जाती है जो बनती भी जल्दी है और जिसकी कॉस्टिंग भी कम होती है। ठीक है जी। अब लंच पे आइए, लंच में देखेंगे तो जैसे लंच में है शाही पनीर हो गया, मूंग साबुत दाल हो गई, ठीक है ना, 1 सब्जी और 1 दाल और चावल, ये 3 चीजें बनती है हॉस्पिटल के अंदर। तो मतलब आपको मल्टीपल मेन्यू बनाना नहीं है भैया, ले मिक्स वेज भी बना, मलाई कोफ्ता भी बना, पालक पनीर भी बना। कस्टमर आके मेन्यू पढ़ता है, मेरे को ये ला के दो, ये भी ला दो। मतलब क्या है कि यहाँ पर हर कस्टमर की होटल इंडस्ट्री में डिमांड ही अलग अलग है। कोई आएगा मलाई कोफ्ता मांगेगा, कोई नवरत्न कोरमा मांगेगा, कोई आपको कहेगा मेरे को बटर चिकन खाना है, कोई ये कहेगा। तो आपको मतलब दुनिया भर की टेंशन है फूड इंडस्ट्री में। और अगर यहाँ पर आप हॉस्पिटल के अंदर आप काम करते हैं तो हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में आपको सिंपल एक मेन्यू मिलेगा। देखो अगले दिन मंगलवार को अगर बात करते हैं, ट्यूसडे की बात करते हैं, तो आलू कैप्सिकम की सब्जी और राजमा की दाल है। और शाम की बात करते हैं मंडे की, अगर शाम को देखोगे आलू बीन से येलो दाल है और घिया कद्दू तोरी, यही पेशेंट को जाते हैं। और अगर इससे ज्यादा हाई फाई अगर वहां देते तो कंप्लेंट आ जाएगी, पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दवाई वगैरह जो है वो पेशेंट को लगी होती है तो उसका डाइजेस्ट नहीं करता, उसकी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट नहीं करती। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको? ये मेन्यू इस तरीके से मेन्यू जाते हैं। कई जगह पर 6 सर्विस भी जाती है, कई जगह 5 सर्विस भी जाती है, कई जगह पेशेंट को पानी की बोतल्स भी जाती है 10 बजे कहीं। और इसमें जो मेन्यू में फ्रूट नहीं है, तो कई बार ब्रेकफास्ट के बाद 10-11 बजे पेशेंट को फ्रूट जाता है और कई बार शाम को सूप भी जाता है। तो जो वीआईपी पेशेंट होते हैं उनका मेन्यू होता है 6-7 का, और जो जनरल पेशेंट होते हैं उनको 5 से 6 सर्विस 4 से 5 सर्विस जाती है। तो ये इस तरीके से होता है, यानी कि जो और जो नॉर्मली पेशेंट है, जो गरीब पेशेंट आते हैं उनको 3 सर्विस जाती है। तो मतलब खाना जाता सबको है, पैसा सबका मिल रहा है, और जिसका जितना हाई फाई मेन्यू होता है उतना उसका हाई फाई आपको रेट मिलते हैं। ठीक है जी। तो अब हॉस्पिटल की इनकम के प्लान पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये पैसा किस तरीके से जनरेट होता है और किस तरीके से आपको पैसा मिलता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी। अब इनकम के प्लान पे कि किस तरीके से हॉस्पिटल में पैसा आता है और किस तरीके से आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं। और अगर इन चीजों को आपने समझना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बाकी सारी चीजों में आपको इस चीज को आपको गौर से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने मतलब इस हॉस्पिटल की इनकम कमाते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं। ठीक है जी। देखिए पेशेंट बिलिंग की बात कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट का 300 रुपए का रेट है, मतलब पूरे दिन का हमने उसको 6 बार खाना देना है या 5 बार खाना देना है, एक पेशेंट का हमारा 300 रुपए का प्राइस है। अब ये एरो पे आप जाइए, एक पेशेंट का पूरे दिन का 300 रुपए का खाना है, पूरे दिन का एक पैकेज है। तो 100 पेशेंट का कितना हुआ? एक पेशेंट की फिगर मान लेते हैं 100 पेशेंट है तो 30,000 रुपए रोज का हो गया। ये बनता है एक महीने का बनता है 9 लाख रुपए महीना। तो ये हमारे पास आना ही आना है। हो सकता है ये 9-9.5 लाख रुपए हो जाए, हो सकता है ये 8,70,000 रुपए हो जाए। तो ये क्योंकि फिक्स में होता है। तो यहाँ पर डे की कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मान के चलते 300 रुपए का एक पेशेंट का पैकेज है कि 300 रुपए पेशेंट को मिलेंगे और हॉस्पिटल में 100 पेशेंट एक एवरेज मान लेते हैं तो रोज का हो गया 30,000 रुपए।
आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 100 पेशेंट है और 300 रुपए एक पैकेज मिल रहा है हमें, तो 30,000 रोज का, यानी कि 9 लाख रुपए। अब अगर 5 साल का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 60 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 60 इंटू 9 लाख यानी कि 5,40,00,000 रुपया आपका ये आपके पास आना है, जहां से आपको बिजनेस मिलेगा और ये आपके पास है ही, जो आपके पास आएगा। अब ये 5,40,00,000 आपका क्या हो सकता है, 6 करोड़ हो सकता है। अब ये आपका 5,10,00,000 हो सकता है, या 4,90,00,000 हो सकता है। यानी कि ये आपके पास जो फिगर है ये अप एंड डाउन थोड़ा परसेंट है, यानी कि 5-7% ऊपर नीचे होगी। पर क्यों? क्योंकि पेशेंट ऊपर नीचे होते हैं। कई बार हॉस्पिटल में 125 पेशेंट हो गए, कई बार पेशेंट 90 रह गए, 80 रह गए, तो क्या एक टारगेट फिगर आई जाती है। तो यानी कि 5 करोड़ है तो 5,20,00,000, 5,55,00,000, इस तरीके से आपके पास एक फिक्स अमाउंट 5 साल में आएगा। अब दूसरी अपने रेवेन्यू पे बात करते हैं, जहां से दूसरा बिजनेस में आती है। अब दूसरा रेवेन्यू क्या है? दूसरा है आपका कैंटीन की सेल, यानी कि कैश सेल। कैंटीन की सेल के अंदर आपके पास क्या है, मान के चलते रोज की 8,000 रुपए की कैंटीन की सेल हो रही है, और मंथली सेल होगी 8,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए, 8×3 = 24। अगर 10,000 रुपए की सेल हो रही है, मंथली सेल अगर 10,000 रुपए की हो रही है, तो 10 के हिसाब से 3 लाख रुपए हो गई। और 5 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 1,80,00,000 रुपए आपकी कैंटीन की सेल हो गई, 1,80,00,000 रुपए कैंटीन की सेल। ये तो 2 इनकम है जो आपको साफ नजर आती है, जहां पर एक आपका पेशेंट का किचन चल रहा है और एक आपके कैफे चल रहा है। कैफे भी हॉस्पिटल में 2-3 होते हैं, बड़े हॉस्पिटल में 2-3 जगह होते हैं। एक फ्लोर पे भी कैफे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी कैफे होता है, डाइनिंग कैफे होता है, एक कियोस्क कैफे होता है। यानी कि आप वहां से पानी की बोटल्स वगैरह, आप जूसेस वगैरह, बर्गर जो बने बनाए बर्गर है वो सारे वहां से बेवरेज वगैरह ले सकते हैं। ऐसे भी कियोस्क होते हैं, यानी कि बड़े हॉस्पिटल में 2 भी होते हैं, एक भी होता है, छोटे हॉस्पिटल में 1 होता है। तो ये फिगर होगी आपकी 10,000 रुपए की रोज की सेल के हिसाब से, 3 लाख रुपए के महीने के हिसाब से, 60 महीने की 1,80,00,000 रुपया। उसके बाद आते हैं जो छुपी हुई इनकम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ छुपी इनकम क्या है। छुपी हुई इनकम के अंदर आता है जी, यहाँ पर देखिए स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। छुपी इनकम क्या आता है? डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं, जो डे केयर के पेशेंट होते हैं। अब अगर डे केयर के पेशेंट, अगर 100 पेशेंट रोज, क्योंकि जो खून अपना साफ कराने आते हैं डायलिसिस के पेशेंट है, वो 30,000 रुपए ये हो गया। ब्लड बैंक जो होता है, वहां पर पेशेंट को पैकेज दिया जाता है, जिसके ब्लड बैंक के अंदर जूस, एक सैंडविच दिया जाता है, आपको ब्लड बैंक के भी पैसे मिलते हैं। मान के चलते 50 लोग आपके ब्लड बैंक के अंदर क्या करा, 500 लोग ब्लड बैंक जो है वहां पर ब्लड बैंक के आना जाना है, ब्लड बैंक दे रहे हैं, तो वहां 50 रुपए एक पेशेंट के मिलते हैं आपको, तो 50,000 ये हो गया। स्टाफ ड्यूटी हो गई, जो ऑपरेशन थिएटर के लोग हैं, जो स्टाफ की ड्यूटी करते हैं, नर्सिंग, क्योंकि स्टाफ हमेशा टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, तो डबल ड्यूटी का भी पैसा आता है। तो इस तरीके से 40,000 रुपए ऐसे बिल बनता है कि डबल ड्यूटी का पैसा आ गया। ओटी स्टाफ हो गए, जो ऑपरेशन होते हैं उनका खाना पीना सब हॉस्पिटल्स में फ्री होता है, तो ओटी के स्टाफ का भी खाना जाता है। जो टी फिक्स होती है, जैसे 400 चाय फिक्स है डॉक्टर्स की है, आपके जो सीनियर कंसल्टेंट है उनकी चाय कॉफी फिक्स होती है, तो 32,000 उसके हो गए। इस तरीके से जो छुपी हुई इनकम आती है, ये एक हॉस्पिटल का प्लान है जिसके। तो मंथली टोटल बिलिंग किस तरीके से होगी आपकी? मंथली टोटल बिलिंग में आप करते हैं 9 लाख रुपए आपको पेशेंट का, 3 लाख रुपए की कैफे की सेल हो गई, 30,000 रुपए आपको डायलिसिस के हो गए, 50,000 आपको ब्लड बैंक के हो गए, 40,000 रुपए आपके ओटी के फूड के हो गए, 15,000 रुपए जो मैंने आपको ये इनकम दिखाई थी ये वाली। इन सबको टोटल अगर करते हैं तो ये बनता है आपका 5 साल के टर्नओवर 8,20,00,000 रुपए। और अगर आप इसका 20% भी आप कमाते हैं, अगर आप इसका 20% भी प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये आपका बनता है 1,64,00,000 रुपए, जो बनता है अगर डिवाइड करते हैं इसको 60 महीने में, 2,43,000 एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही जहां पर 50 पेशेंट की स्ट्रेंथ है वहां पर हाफ हो जाता है, और कहीं पर रेट कम होता है, तो यानी कि आपका महीने में 50,000, 80,000, 1 लाख इस हिसाब से आपका बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकम्स के बहुत सारे रिसोर्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मिले जाते हैं। अब ये जो सारी चीजें, तो यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आपका मेरे को बताइए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। कुछ बताइए, कोई आगे बढ़े। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब इनकम्स के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस क्या है? सोनू तिवारी जी कह रहे हैं सर एक्सपेंस नहीं बताया कि खर्चा कितना होगा। किस, इसमें 2 खर्चे हैं, एक आपकी कॉस्टिंग आती है, एक आपकी हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है, एक रनिंग कॉस्ट आती है, ऑपरेशनल कॉस्ट आती है। ये दोनों अलग अलग कॉस्टिंग आती है।
तो ये मैं आपको अभी आपका जो क्वेश्चन आप सब हम फेस टू फेस बात करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। इस प्लान के अंदर कोई आपको इनकम समझ नहीं आई है तो मैं बता देता हूँ, ये आपकी इनकम्स होती है जो पेशेंट की बिलिंग होगी, कैसे लोगे, और जो छोटे मोटे जो चीजों के आपके जो ओवर डबल ड्यूटीज के पैसे मिलते हैं, डायलिसिस के मिलते हैं, ब्लड चेक कराते हैं, या कोई पेशेंट डे केयर के पेशेंट आते हैं जो मान के चलते हैं दिन के दिन ही डिस्चार्ज होकर चले आते हैं, उनके भी मिलते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, चैलेंज क्या है कि व्हाई पीपल नॉट इंटर इनटू द हॉस्पिटल एफ&बी। लोग हॉस्पिटल्स के अंदर इंटर क्यों नहीं कर पाते, क्यों इस बिजनेस को नहीं कर पाते? देखिए बहुत सारी मैं आपको बता दूं, ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका खुद का राज चल रहा है। अब ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि उनको बिजनेस आते हैं, टेक्निकल बिजनेस है। यहाँ पर पेशेंट को किस तरीके से खाना जाएगा, पेशेंट को किस तरीके से फूड जाएगा, कौन सी वैरायटी जाननी है, कैसे आपको कुक चाहिए और किस तरीके का प्रोसेस है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। नॉर्मली क्या लोग बाहर की दुनिया के कामों में जो फूड के काम है वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हल्की फुल्की आपको नॉलेज होगी स्किल की, पर यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये गली में जो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक आप ये टीम देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स के जो ओनर है ना वो हमेशा चाहते हैं ऐसे इंडियन टीम, यानी कि जिसको सब कुछ पता हो। ऐसे लोगों को लोग हायर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर कैफे चलाने के लिए, ऐसे लोगों को लोग लेके आते हैं जिसको टेक्निकल पूरा पता हो। तो इस वजह से ये जो बिजनेस है ना कुछ कंपनियों के हाथ में आ गया, और ये जो बिजनेस है ये उन लोगों के पास अभी तक है जहां पर लोग सिर्फ फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि कई लोगों के तो हॉस्पिटल 20-20 हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई लोगों के 30-30 हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई फैमिलीज 50-50 हॉस्पिटल चला रही है, साउथ में साउथ वाले लोग चला रहे हैं, नॉर्थ में नॉर्थ की कंपनी चला रही है, नॉर्थ के लोग चला रहे हैं। तो ये फैमिली बिजनेस बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को वो इंडियन टीम नजर आते हैं, भैया इन्हें सब कुछ पता है, ये मेरे पेशेंट को बढ़िया तरीके से खाना दे देंगे, ये मेरे अटेंडेंट को, क्योंकि नाम जो खराब होना है ना वो हॉस्पिटल का खराब होना है। अगर हॉस्पिटल के अंदर खाना खराब जग गया, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी दिक्कत आई, तो लोग ये नहीं कहेंगे आप खाना दे रहे हो, लोग कहेंगे कि हॉस्पिटल का जो खाना है वो खराब था, इस वजह से भैया हमारा पेशेंट दिक्कत है। तो इस वजह से लोग यहाँ एंट्री नहीं कर पाते या हॉस्पिटल उनको हायर नहीं करते कि भैया हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो जाए। और जब से ऊपर से जब से सोशल मीडिया आया है तो छोटी छोटी चीज हॉस्पिटल की बाहर जाने लग गई। तो हॉस्पिटल को क्या है, हॉस्पिटल को ऐसे लोग चाहिए जो भैया, हॉस्पिटल को ऐसी कंपनी चाहिए जो भैया एक मार्केट में नाम हो, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रही हो और जो बढ़िया तरीके से काम कर जाए। यानी कि आप हॉस्पिटल के जो उनके अंदर जो डर है वो ना आपसे लगे, और अच्छी आप कंपनी हो और आप हॉस्पिटल की सारी नॉलेज जानते हो, इसलिए आप कोई छोटे प्लेयर नहीं हो, गली वाला क्रिकेट नहीं हो, आप एक अच्छी कंपनी हो, आपका अच्छा मार्केट में नाम है, उन्हीं को ये हॉस्पिटल मिलता है, इसलिए लोग हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर पाते। आप समझ गए इस चीज को? चलिए जी, अब रीजंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या ये हिडन इंडस्ट्री है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में, लोग और कोशिश भी नहीं करते हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करा जाता है, ये एक हिडन इंडस्ट्री है। और लैक ऑफ डाइट नॉलेज, यानी कि खाने पीने की डाइट की नॉलेज भी नहीं है, भाई पेशेंट को वैरायटी ऑफ डाइट क्या जाने, किस तरीके से पेशेंट को खाना जाएगा, एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, ठीक है ना। और लोग ये समझते हैं भाई ये क्रिटिकल सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर डॉक्टर भी हर किसी कंपनी को लेके नहीं आता, हर किसी आदमी को भी उठा के हॉस्पिटल में अपना काम नहीं देता है, क्योंकि उसने करोड़ों रुपया लगा रखा है। बिजनेस मॉडल का नहीं पता होता, किस तरीके से बिजनेस ये करना होता है, ये किस तरीके से मॉडल होता है इस बिजनेस को करने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर रेफरेंस नहीं होता आपके पास कि भैया मैं और ऑलरेडी आप अगर 1-2 हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं तो ही आपको काम मिलता है, तो रेफरेंसेस हमारे पास नहीं होते, नेटवर्किंग हमारे पास नहीं होती, हॉस्पिटल्स में अंदर नेटवर्किंग नहीं होती भैया। नेटवर्किंग इन द सेंस मतलब हम लोगों को नहीं जानते, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को नहीं जानते जिनसे हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, या उन लोगों से हमारी जान पहचान नहीं होती। प्रपोजल्स की बात करते हैं, लैक ऑफ प्रपोजल्स हैं, कोटेशन नॉलेज नहीं होती भैया, किस तरीके से हमें कोड करना है, रेट कोड क्या करना है, किस तरीके से हमें हॉस्पिटल्स के अंदर अपने प्रपोजल देना है, हॉस्पिटल को अपने बारे में बताना है, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं आपको पता होती कैसे बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट फूड सर्विस है, तो इसके लिए आपके पास देखिए करना सारा स्टाफ ने है, ठीक है ना, पर स्टाफ को संभालने के लिए नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि फूड सर्विस किस तरीके से करें, क्योंकि नॉलेज नहीं है। ट्रेन प्रोफेशनल हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो हमें मिलते नहीं है। और एक एरिया एंट्री, इसमें बैरियर एंट्री इसलिए डाली गई है क्योंकि मार्केट के अंदर इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास ना क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, वहां पर हॉस्पिटल की जब आप बात करते हैं या हॉस्पिटल लेना आप चाहते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपके सामने चीजें समस्या खड़ी आती है, क्योंकि मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि आप देखिए आप वही आपके पास काम कर पाएंगे जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी आप मेरे को एक बात बताइए, आप भी रेफरेंस पूछते हैं ना हॉस्पिटल में, जब आपने किसी रिश्तेदार को, परिवार के किसी लोगों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप भी पूछते हैं यार बढ़िया हॉस्पिटल बताओ कौन सा है, बढ़िया डॉक्टर बताओ कौन सा है,
इलाज कहाँ पर बढ़िया होता है ये बताओ कहाँ पर है। आप भी रेफरेंस लेते हो ना दोस्तों से, परिवार से, लोगों से, अपने सगे संबंधियों से। तो भैया जी ऐसे ही हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर भी रेफरेंस लेते हैं कि भैया मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है, कोई बेकार कंपनी ना आ जाए मेरे पेशेंट के लिए खाने की प्रॉब्लम ना पैदा कर दे, मक्खी मच्छर मेरे पेशेंट को खाने ना आए, साफ सुथरा खाना मिलना चाहिए, साफ सफाई संभालना जानता हो बंदे को नॉलेज हो फूड इंडस्ट्री की। तो ये वाली चीजें हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। पर एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आपके पास ये नॉलेज आ गई तो आप दुनिया के अलग फूड इंडस्ट्री के लोगों से अलग हो जाते हैं और आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री ने जितना मुझे दिया है ना पैसा, और जिसने मुझे नाम दिया, किसी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री का पीछा नहीं छोड़ा। लोग बिजनेस हमेशा पता कैसे करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं भक्त बनकर, मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, पूजा हाथ जोड़ेंगे, वापसी आ जाएंगे और सोचेंगे भगवान खुश हो जाएगा। पर हमें हर इंडस्ट्री में पुजारी की तरह काम करना पड़ता है, यानी कि रात दिन हमें घंटी बजानी पड़ती है, रात दिन भगवान की सुबह शाम आरती पढ़नी पड़ती है, तब भगवान खुश होते हैं। खाली ये नहीं भक्त बन के गए ऐसे करा और चलते हैं। कई लोग तो बस में बैठे बैठे हाथ जोड़ते हैं। तो मेरा कहना है इस तरीके से नहीं है। आपको अगर इंडस्ट्री को समझना है तो इंडस्ट्री को समझने के लिए पूरा प्रॉपर तह तक जाना पड़ता है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, तब आप पैसे की जनरेशन पैदा करना शुरू करते हैं। अब मेरे पास देखो, हम सारे लोग अभी यहाँ बैठे हुए और हम वेबिनार में बैठे हुए हैं, तो मेरे कई ऐसे 80% 70% भाई ऐसे हैं जो इसको समझेंगे और समझने के बाद उनका जो गर्मी पैदा होगी और थोड़ी देर बाद अगली बार वो गर्मी पूरी की पूरी तरीके से खत्म। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बन के पैसा कमाओ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं मैं कोर्ट में जाके वकील बन के पैसा कमाऊं तो भैया आपको वकील की 3-4 साल आपको वकालत करनी पड़ेगी। तो हर इंडस्ट्री आपको ना पहले आपको समझनी पड़ती है, फिर वो आपको पैसा देती है। और हम क्या सोचते हैं, हम फटाफट करें, फटाफट बिजनेस में आए, फटाफट पैसा कमाए। तो भैया ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि इंडस्ट्री आपको कितना बेनिफिट देती है, ठीक है, किस तरीके से आपके पास इनकम्स आती है, और करोड़ों में आती है। एक हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा मोटा नहीं होता। और इसके अंदर मैं आपको बात बता दूं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 4 से 5% भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसके अंदर। कैंटीन में कुछ नहीं लगता, ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल में बना बनाया मिलता है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, एक बार रिवाइंड करके मैं बता रहा हूँ। ये इनकम्स हॉस्पिटल्स की मैंने आपको बताई, ये इनकम्स होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। कैफे इस तरीके से, कैफे जो ये, अच्छा जो भी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गूगल की पिक्चर नहीं है, सब हमारा काम करा हुआ है। हमने 17 साल दिए इंडस्ट्री के अंदर। आज हमारी 500 से ऊपर एम्प्लॉय काम कर रही है, 700 एम्प्लॉय कंपनी के पूरे पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। आज के टाइम में पर डे हम कम से कम 51 लाख मील हॉस्पिटल में दे रहे हैं। 51 लाख मील पेशेंट्स को जाते हैं सुबह से जा रहे साइकिल में। और इंडिया के ना जाने कितने हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं। और हम डे बाय डे हम हॉस्पिटल खोलते हैं। इस साल हमने 8 बड़े हॉस्पिटल, 8 से 10 बड़े हॉस्पिटल स्टार्ट किए। और ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर आपको क्या कहते हैं हॉस्पिटल ना मिले, और ऐसी कई सिटी नहीं है जहां पर हॉस्पिटल ना मिले। और सब कुछ बना बनाया मिलता है। अगर आप रेस्टोरेंट का, होटल का काम करेंगे, आपको जगह किराए पे लेनी है, स्ट्रक्चर लगाना है, सब कुछ काम करना है। और ऑलरेडी हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट हुई होती है, स्पेस बना होता है, किचन के इक्विपमेंट भी हॉस्पिटल की तरफ से होते हैं। कई जगह पर हमें 30% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कई जगह 50 करना पड़ता है। कई जगह कैफे ऑलरेडी बना बनाया होता है, वहां पर थोड़ा हमें स्ट्रक्चर लेना, जैसे डिस्प्ले काउंटर लेके गए, फ्रीजर हो गए, तो मतलब 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। और हमारे पास बढ़ने का भी ऑप्शन है। आप किसी भी सिटी में जाएंगे, आपके पास हॉस्पिटल। अभी मैं परसों ही हैदराबाद से वापस लौटा हूं। अभी मैं परसों 4 दिन के लिए हैदराबाद में था। अपॉर्चुनिटी हर जगह पर है। और क्यों हर जगह पर अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि लोग नहीं मिलते हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को जो उनके पेशेंट को अच्छी तरीके से इलाज करा दे सके, अच्छी तरीके से उनको खाना दे सके। मार्केट के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्टीज का मामला ये, इसलिए हमारी डिमांड ज्यादा है। क्यों? हम एक्सपर्ट लोग हैं, इसलिए हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है। और बाहर की दुनिया का काम बहुत ईजी है हमारे लिए। हॉस्पिटल में हमें बना बनाया स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर हम जिस हॉस्पिटल को खोलते हैं ना, हम देख सकते हैं कितने पेशेंट चल रहे हैं, भीड़ कितनी है, कैंटीन की सेल कितनी हो रही है। तो पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं हम। और काम पता होता है आपको, अपने इलाके में भी पता होगा कि आपके इलाके में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। तो ये सारी चीजें हमें पहले ही एनालाइज हो जाती हैं। और इतने साल से काम कर रहे हैं तो हम रिस्क में नहीं होते। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। और अब मार्केट में इतना नाम हमने कमा लिया। आप गूगल सर्च करना बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया, आप हॉस्पिटल कैटरिंग गूगल पे डालना, रेडबीन हॉस्पिटैलिटी आएगा।
तो आज जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ ना, ये बिजनेस और लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए ये एक एक्सपर्टीज, मेरे जैसे एक्सपर्ट लोग जो काम कर रहे हैं वही आपको इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। किस तरीके से ला सकते हैं ये अगले वेबिनार का मुद्दा है, और कैसे हमारे प्रपोजल होते हैं, किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और कैसे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, मार्केट स्पेस इतना खाली पड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्री में स्पेस खाली नहीं है। अभी लास्ट में मैंने आपको, अगर आप मेरे सेमिनार की बात करेंगे, टी आउटलेट की बात करेंगे, भरा पड़ा स्पेस, एक से एक बैठे हैं चाय देने वाले, और भी बहुत आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट होके आ रहे हैं। मतलब देख देख के लोग यही काम कर रहे हैं। इसने चाय की दुकान खोल ली, इस तरीके से मैं भी खोल लूंगा। मतलब कॉपी पेस्ट होता है इस लाइन के अंदर। और बरिस्ता ने सड़कों पे भी नहीं, आजकल हाईवे पे भी दुनिया भर के बरिस्ता खुल रहे हैं, सब पे खुल रहे हैं। छोटे छोटे काउंटर भी देने लग गए आजकल, तो छोटे से रेस्टोरेंट में सब पे खुल रहा है, छोटी सी जगह पे सब में। मतलब मार्केट की हर जगह पर जहां पर भीड़ है, आपके रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सब जगह इन लोगों ने अपने कब्जा कर रखा है। आप तो हम जैसे लोग बहुत जगह इन जगह पर इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे सामने चैलेंज ही बहुत है, कोविड के बाद के चैलेंज बहुत है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस के चैलेंज बहुत है, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है बिल्कुल ही, डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तेल के प्राइसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर आजकल लोगों के खर्चे ज्यादा हो गए, हर एम्प्लॉय के पास एक महंगा फोन है, उसके खर्चे बढ़ गए हैं, और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 100 में से 90% तो गधे हैं, 10% घोड़े हैं, और घोड़ों के लिए अच्छा चारा चाहिए तभी घोड़े आएंगे, नहीं तो सारे आपके एम्प्लॉयमेंट गधों वाली आएगी और काम आपका खराब कर देगी। तो ये आज के टाइम में बाहर की इंडस्ट्री में रिस्क भरे हुए पड़े हैं। और ये तभी आपको आज जो इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा था आपको, ये इंडस्ट्री बिल्कुल सेफर साइड इंडस्ट्री पड़ी हुई है, साफ सुथरी इंडस्ट्री है, डिमांड वाली इंडस्ट्री है, और ये वेट कर रही है कि आप लोग आओ और आप करो। पर ये करने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और जो इस लाइन में जो काम आ चुके हैं, जिन लोगों को, जो लोग ये काम समझ चुके हैं, वो लोग इतना बेनिफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनकी कोई अंत ही नहीं है इन चीज का। उनके रात दिन, वो जब सो रहे होते हैं तब भी पैसा कमा रहे होते हैं, जब जाग रहे होते हैं तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। आज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सुबह अगर 7 बजे उठता हूँ तो 6 साढ़े 6 बजे चाय चली जाती है पेशेंट को, रात को मैं सो रहा हूँ तो रात को भी चल रहे होते हैं। तो सर आप सिर्फ इस चीज का रियलाइज करना कि अगर आप हॉस्पिटल में गए तो आपने क्या खर्चा नहीं किया होगा, क्या कभी आपका रिलेटिव एडमिट हुआ, आपने अपने रिश्तेदार को चाय कॉफी खाना नहीं खिलाया होगा, सब खिलाते बड़े भाई, सुबह से लेकर शाम तक रिश्तेदार मिलने वाले आते हैं, हमारी फर्ज बनता है, हमारे ऊपर ये भी एक बर्डन है, ट्रीटमेंट कराने एक बर्डन है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को ये खुद का एक हॉस्पिटैलिटी हमें भी चाहिए, क्योंकि हम परेशान है, चाय कॉफी, हमारे रिश्तेदार आते हैं उनके लिए। तो ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आज आपने जो यहाँ पर संडे का दिन लगाया, आपका बेकार जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल, एक इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें समाई हुई है, होटल भी इसकी इंडस्ट्री के अंदर आ गया, और इसके अंदर हॉस्पिटल भी आ गया, इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, आपका इंस्टीट्यूशंस का भी आ गया, सब चीज इस इंडस्ट्री के अंदर आई हुई है। बस क्या है कि आपको पहले ये समझनी है, सीखनी है, और किस तरीके से हॉस्पिटल ले आते हैं। तो रेडबीन हॉस्पिटैलिटी जो काम करती है, ये भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम 2 पार्ट पे काम करते हैं। 2 पार्ट पे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो घर चलता है वो कैसे चलता है, अगर घर चलता है वो कैसे चलता है। घर चलता है, माँ जो होती है बच्चे पैदा करती है, और फादर जो होता है वो बच्चों को संभालता है, यानी कि उसके लिए रोटी लेके आता है, यानी घर चलाता है। तो यही काम हमने ले दिया, हम बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आते हैं, और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हमने 2 जिम्मेवारी अलग अलग कर दी है। हमने क्या कर रहा है कि हम बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि हम हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किचन के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, वहां बात करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर के जवाब देते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रपोजल देते हैं, और हम बात करते हैं, रेफरेंस बताते हैं कि सर वी आर वर्किंग इन पैन इंडिया एंड रनिंग ए 100+ हॉस्पिटल इन पैन इंडिया। और वो कहते हैं कि आप कौन कौन से चलाते हैं, सर टाटा हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, ये हम चला रहे हैं, उस एरिया में हम चला रहे हैं, इतने हॉस्पिटल चला रहे हैं। अभी आप ग्रुप में अगर आप बने रहेंगे तो मैं अपनी फोटोज आपको सेंड कर सकता हूँ, आप हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं, मैं आपको फेसबुक पे एक लिंक भेजूंगा जहां पर हमारा पेज देख सकते हैं, और वहां पर आप डालेंगे हॉस्पिटल पार्टी, आप पेशेंट फूड, तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी, किस सफाई से, कितनी बढ़िया स्टैंडर्ड के साथ रेडबीन हॉस्पिटैलिटी काम कर रही है। रेडबीन हॉस्पिटैलिटी ने इस इंडस्ट्री को चमका दिया है। हमने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हम ड्रेस कोड लेके आए, हमने ऐसे ऐसे कैफे बनाए हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर हमारी डिमांड बढ़ने लग गई। तो आज के टाइम में आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, ये नहीं मीटिंग कर रहा कि मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है तो काम संभालने वाले कम है। तो इसलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ कि आप इस इंडस्ट्री को समझिए और आइए, और जो बिजनेस को लाने का पर्पस था वो हमने अपने हाथ में दे दिया। चलाने का जो चलाने की टेंशन थी वो हमने अपने
पार्टनर को दे दिया। अब पार्टनर को काम कैसे करना है, सिखाना कैसे, वो सारे मॉड्यूल हमारे बने हुए। उसके लिए मैं नेक्स्ट वेबिनार में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि हम हॉस्पिटल कैसे लाते हैं, किस तरीके से हम पार्टनर हमारे काम करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों, कितना पैसा लगता है, क्या चीजें लाती हैं। अगर इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ नई चीज पता लगा है तो अब हमारे 11 बज चुके हैं और हम अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चन जो भी आपने इतना 2 घंटे का टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए मुझसे आप पूछ सकते हैं 1 बाय 1 करके।